हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का वन प्लस मास्टर साइंस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल इन वन साइंस का जो बुक होता है 9th और 10th के लिए। आज हम लोग उसका रिव्यू देखेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा ऑल इन वन साइंस बुक रिव्यू, ठीक है। तो आज हम लोग इस बुक को करेंगे रिव्यू। तो आज से लगभग 1 साल पहले सबसे पहले जो मेरे पास जो ऑल इन वन का जो बुक आया था वो लगभग 1-1.5 साल पहले आया हुआ था, ठीक है। तो 9th और 10th का तो आया हुआ था। इसके बाद 1 साल पढ़े उस बुक को, और उसके बाद हिंदी मीडियम का भी मेरे पास यानी इसी साल ख़रीदे हैं, 2 महीना पहले, अभी 2-3 महीना पहले, ठीक है। दरअसल क्या है कि अभी हम हिंदी मीडियम के बच्चे को अभी तो पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन उससे लगाव थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए जो है उसके लिए भी मतलब इस बुक को परचेज़ किए थे। तो आज हम लोग इस बुक को रिव्यू करने वाले हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें साइंस को पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ एक बुक के अंदर होना चाहिए, जो ज़रूरी चीज़ है, तो देखिए सबसे पहले आप समझिएगा कि साइंस के अंदर ना हम सब जानते हैं कि 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन फिजिक्स का है, दूसरा केमिस्ट्री का है, और तीसरा सेक्शन जो है ना वो बायोलॉजी का रहता है, ठीक है। आप इस वीडियो को अगर कम्प्लीटली देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको ऑल इन वन जो साइंस का जो बुक है उसकी विशेषता भी पता चल जाएगा। साथ ही साथ आप अगर कहीं जाते हैं मार्केट में बुक खरीदने के लिए, तो आपको कौन सा बुक खरीदना चाहिए आपको ये भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है बार बार जो है किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि हाँ ये बुक क्या है। तो आप बुक जब खरीदने जाते हैं तो आपको उसके अंदर क्या देखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो साइंस के अंदर हम सब जानते हैं 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब ये देखिएगा कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, यानी फिजिक्स के अंदर हमको क्या क्या चीज़ चाहिए होता है। तो अगर हम बात फिजिक्स की करें तो इसमें आपको 2 चीज़ है, एक थ्योरी है, थ्योरी पोर्शन, और दूसरा इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स रहता है, ठीक है। और एक चीज़ समझिएगा, आप अगर साइंस में तीनों सेक्शन की बात करें तो इसमें सबसे आसान सेक्शन आपका जो है वो फिजिक्स ही होता है, ठीक है। और लगभग 90% अगर बच्चे का देखा जाए तो उसको सबसे ज़्यादा मन जो है फिजिक्स में लगता है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का जो टीचर है वो बहुत अच्छा होता है या केमिस्ट्री और बायो का नहीं होता है, ऐसा नहीं है। दरअसल बात ये है कि ये सब्जेक्ट ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑलरेडी है, ठीक है। इसलिए जो भी टीचर पढ़ाएगा वो उसको अच्छे से ही पढ़ाएगा। इसके बाद अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स आपको थ्योरी है ना, ये थ्योरेटिकल थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसको पढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि इसमें रिएक्शन वगैरह होता है तो आपको बार बार उसको रिवाइज़ करना होता है। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है, फिजिक्स में आप थोड़ा बहुत भी रिवाइज़ करते हैं और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिएगा तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और आपको लगेगा कि आपको थ्योरी भी आता है, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल्स है ना वो तो थ्योरी पर ही बेस है। तो आपको अगर न्यूमेरिकल्स आप बना रहे हैं इसका मतलब थ्योरी भी आपको अच्छे से आता होगा। केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री फिजिक्स का अपेक्षा थोड़ा सा टफ ज़्यादा है, और इसमें आपको 2 चीज़ होता है, थ्योरी, और उसके लिए आपको करना होता है प्रैक्टिस उस चीज़ को बार बार। और अगर हम बायो की बात करें तो इसमें तो थ्योरी तो है ही, थ्योरी तो सब में है, और इसमें होना चाहिए डायग्राम, और डायग्राम जो है ना थोड़ा सा इजी वे में होना चाहिए कि हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग डायग्राम से समझते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, समझे। तो ये चीज़ आप समझिएगा कि एक साइंस के बुक में इतना चीज़ होना चाहिए, या ऐसा होता है कि हम लोग उसको इस अप्रोच से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप अगर बात ऑल इन वन की करें, है ना, ऑल इन वन साइंस बुक की, ठीक है, क्योंकि मैं साइंस ही पढ़ाता हूँ, और तो बेसिकली हमको साइंस का ही थोड़ा सा आइडिया है, ठीक है। तो आप देखिएगा
कि जैसे मेरे पास अभी 9th का है बुक है, और फिर क्लास ये 10th का है ऑल इन वन, और ये भी क्लास 10th का ही है, लेकिन ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो हम लोग बुक की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑल इन वन की जब आप साइंस की बात करते हैं तो ये जो किताब है ना, बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला पार्ट क्या है कि जो एनसीईआरटी का जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी वाला पोर्शन है, वो आपको गिवन है ना। दूसरा चीज़, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है, क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है। क्योंकि देखिए, आप किसी भी बुक की बात करें, चाहे वो साइंस हो या फिर मैथमेटिक्स हो, आपका एनसीईआरटी मायने रखता है, और साइंस में तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो उसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आपको दे रखा है, ठीक है। तीसरा चीज़ हम लोग ये बात करें तो इसमें ना एक सेक्शन दे रखा है एग्ज़ाम प्रैक्टिस का। तो एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेक्शन में क्या है कि इसमें आपको ये पता चलता है कि हाँ, एग्ज़ाम में इस टाइप का जो है सवाल पूछा जाता है, तो आप उसको और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसमें ना आपको सैम्पल पेपर भी है, सैम्पल पेपर, ठीक है, ताकि आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आपको आइडिया होगा कि हाँ, एग्ज़ाम में पैटर्न क्या है, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें, अगर हमको 10 मार्क्स यानी 10 अगर इसको स्टार देना होता है कि 10 में हम इसको कितना मार्क्स देंगे, तो लगभग ये अपने बुक जो है ना 8.5 का रेटिंग तो इसको हम आराम से दे सकते हैं। क्योंकि एक किताब के अंदर सारी चीज़ों पर फोकस करना थोड़ा सा टफ होता है। क्योंकि आप अगर और भी, जैसे कि आप फिजिक्स का अलग ले लेते हैं, केमिस्ट्री का अलग और बायो का अलग लेते हैं, तो आप उसमें देखिएगा कि अलग अलग बुक का जो फोकस है वो अलग अलग होता है। जैसे आप एस.सी. वर्मा का अगर बुक पढ़ते हैं, ठीक है, फिजिक्स का, तो उसमें मेन फोकस फिजिक्स को समझाने पर दिया गया है, उसको एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाएगा बस, ठीक है। इसके बाद अगर आप प्रदीप की बात करते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल्स यानी कंपटीशन को ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। अगर हम एसचंद की बात करें तो उसमें न्यूमेरिकल्स कम है, थ्योरी ज़्यादा है। तो अलग अलग बुक का अपना अपना पर्पस होता है, ठीक है। तो ऑल इन वन का जो साइंस का जो बुक है ना, बहुत ही अच्छा बुक है, और जो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जिनके पास थोड़ा सा पैसा की कमी है, या जो तीनों बुक नहीं खरीद सकते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का अलग अलग, ठीक है, तो वो आई थिंक उनको परचेज कर लेना चाहिए ऑल इन वन, और बहुत अच्छी किताब है। हाँ, लेकिन ज़रूरी है कि आप किताब अगर ख़रीदते हैं तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत बच्चा जो है ऑनलाइन ही क्लास करता है, उसको किताब पढ़ने के लिए जो है टाइम भी कम होता है। साथ ही साथ अब जिस टीचर से पढ़ेगा उसी का वो PDF भी पढ़ेगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जो है बुक परचेज करिएगा, ठीक है। तो कोई ये पेड प्रमोशन तो है नहीं, क्योंकि अपना चैनल उतना अभी बड़ा भी नहीं है कि हम जो है प्रमोशन करें किसी किताब का। तो बस ये स्टूडेंट के हेल्प के लिए था, क्योंकि बहुत सारा बच्चा का जो है ना क्वेश्चन रहता है कि सर ये ऑल इन वन है ना साइंस का, कि उसके अंदर वो क्या सेक्शन दे रखा है, क्या हम अलग अलग बुक खरीदें या ऑल इन वन से ही काम चल जाएगा। तो ओवरऑल ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। आप अगर हम जितना भी चीज़ बताएं कि फिजिक्स में थ्योरी, न्यूमेरिकल्स ये सब चाहिए, सब सारा का सारा चीज़ इस बुक के अंदर जो है दिया गया है, ठीक है। तो आप इस बुक को आराम से खरीद सकते हैं, ठीक है, और पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।